हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने एडवांस अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 की बात करेंगे। किसकी बात करने जा रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 की बात कर रहे हैं। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किसके बारे में बताता है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। हमें ये जी समझना है, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात करनी है। यानी आज का पूरा सेशन केवल हमें इस बारे में आपको समझाने में चला जाएगा, ये गवर्नमेंट ग्रांट होती क्यों है, गवर्नमेंट ग्रांट देती क्यों है, गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में शो किस तरह से किया जाता है, गवर्नमेंट ग्रांट के और क्या क्या नाम हैं, और गवर्नमेंट ग्रांट किस तरह से मिलता है, मीन्स उसके पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं, क्या गवर्नमेंट ग्रांट वापस भी मांग सकती है देने के बाद गवर्नमेंट। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो हमारे सामने ये आता है, वाई गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट देती क्यों है। बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट कई पर्पस के लिए देती है। जैसे अभी आपने सुना होगा पीएम सूर्य घर योजना। तो गवर्नमेंट आपको अपने घर पे सोलर लगाने के लिए, सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। बिजली कौन लेगा? आप। बिजली यूज कौन करेगा? आप। लेकिन गवर्नमेंट करिए हमसे सब्सिडी ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोगों की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर न रहे और हमारी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर है। तो जो एनर्जी का सेक्टर है, गवर्नमेंट उस पर सेल्फ रिलायंस होना चाहती है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती है, वो आपको इंडिपेंडेंट बना रही है उस चक्कर में। तो मौका है, सब्सिडी ले लो। तो कई लोग केवल सब्सिडी ले रहे हैं, केवल सब्सिडी मतलब प्लांट लगा करके सब्सिडी ले रहे हैं। दोनों का विन विन सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट केवल अपना फायदा नहीं देखती, आपका भी फायदा देखती है। विन विन सिचुएशन होती है। मान लीजिए एक ऐसा एरिया है जो बहुत पिछड़ा हुआ बैकवर्ड एरिया है। अब उस बैकवर्ड एरिया को आगे ले जाने के लिए अगर मुझसे कोई कहे जाओ वहां पर अपना बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करो, मैं कहूंगा क्या बात कर रहे हो भाई, उस जगह पे कौन आता है? हैं? धंधा खराब करना है क्या अपना? ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना लाइट की फैसिलिटी है, ना प्रॉपर लेबर फैसिलिटी मिल पाएगी, कहाँ जाएंगे, ना रोड्स हैं, कैसे होगा काम? तो गवर्नमेंट जस्ट वांट टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट सो दैट द पीपल कैन मोटिवेट टू गो ओवर देयर एंड स्टार्ट देयर बिजनेस। तो गवर्नमेंट उन पिछड़े बैकवर्ड एरियाज को भी नॉर्मल ले आना चाहती है। कैसे? गवर्नमेंट कहती है जमीन खरीदो, आप जितना प्लांट लगाओगे आपके बिजनेस में जितना खर्च होगा, जितना भी कैपिटल कॉस्ट लगेगी, आधा मेरी ओर से। अरे कितना? सुना नहीं? आधा। गवर्नमेंट कहती है जमीन ले लो मेरी ओर से। क्या बोला? क्या बोला? जमीन ले लो मेरी ओर से, बिजनेस लगाओ। अरे इससे अच्छा बेनिफिट क्या होगा? तो वहां उस एरिया का एक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, देयर आर सो मेनी कंडीशंस एसोसिएटेड विद दैट, माइट बी नॉट और माइट बी देयर। तो कंडीशंस हो भी सकती हैं विच आर नीडेड टू बी कंप्लीट। और देखिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ये काम कर लो हम तुम्हें ग्रांट देंगे। कौन सा काम कर लो? माल खरीद लो, ग्रांट ले लो। मशीन खरीद लो, ग्रांट ले लो। गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। इसको कहते हैं पास्ट बेसिस पर हमने कंडीशन पूरी की, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट देती है। मींस अब हमारे लिए वो फाइनल रिजल्ट है, इफ वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट ग्रांट। दूसरा, देख हम तुमको ग्रांट तो दे रहे हैं, फ्यूचर में तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। if these or such type of conditions are involved in that particular grant, means in future might be I can violate those conditions, और जब मैं वायलेट करूंगा उन कंडीशंस को तो मुझे गवर्नमेंट ग्रांट वापस भी करना पड़ सकता है। माइंड इट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है पास्ट के बेसिस पर भी दे सकती है, और वी हैव ऑलरेडी मेट द कंडीशंस, और द गवर्नमेंट कैन रिलीज द ग्रांट ऑन द बेसिस दैट इन फ्यूचर यू विल फॉलो दीज टाइप ऑफ कंप्लायंसेस और द कंडीशंस। और तीसरा, गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है विदाउट एनी कंडीशन, जिसको हम ग्रेशियस कंट्रीब्यूशन या ग्रेशियस सब्सिडीज बोलते हैं। ठीक है। अब सब्सिडीज मैंने कहा कितने नामों से जाना जाता है? सब्सिडीज बोल लो, इंसेंटिव बोल लो, कैश बेनिफिट्स बोल लो, कैश इंसेंटिव बोल लो, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक बोल लो। यहां मतलब कई नामों से आप उस चीज को जान सकते हैं। गवर्नमेंट प्रमोशनल स्कीम्स भी बोल सकते हो आप। तो एक ही चीज को कई नामों से जाना जा सकता है। तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ, कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलती हैं, इन नामों से जाना जाता है। लेकिन
गवर्नमेंट ग्रांट को जब हम अपने अब मैंने पीएम सूर्य घर योजना की बात की, तो अब आप कहेंगे सर क्या जर्नल एंट्री होगी? अरे भैया वो पर्सनल नेचर का भी है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। हम बिजनेस की बात करें तो मैंने केवल एक एग्जांपल दे दिया था। अगर पीएम सूर्य घर योजना में आप सोलर प्लांट लगवाते हैं तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। इट इज ऑफ नो यूज टू पास द जर्नल एंट्रीज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट until or unless you are just installing those solar panel in your business purposes or business premises for the purpose of business or profession। तो वहां पर हम उसकी जर्नल एंट्रीज की बात कर सकते हैं, लेकिन पीएम सूर्य घर योजना स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर तो उस चीज को हम हटा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम बात कर रहे हैं, जब हम गवर्नमेंट ग्रांट की बात करते हैं तो केवल और केवल बिजनेस पर्पस के लिए बात करते हैं। और कहा गया कि गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल, गवर्नमेंट ग्रांट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक कि there is a reasonable assurance that the enterprise shall comply with the condition attached to them and the grant will be received। यानी ग्रांट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं सारी शर्तें पूरी कर लूंगा गवर्नमेंट की। अगर ये दो चीजें पूरी हो जाती है देन यस वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट गवर्नमेंट ग्रांट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। तब ये आता है कि हाँ हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में गवर्नमेंट ग्रांट को दिखाना पड़ेगा। यानी पहली बात ये आती है कि गवर्नमेंट ग्रांट को हम अपनी बुक्स में दिखाएं या नहीं दिखाएं, इसके लिए आपके सामने दो कंडीशन रखी गई हैं कि जो फ्यूचर में कंडीशंस होंगी हम उनको पूरा कर लेंगे या हम पूरा कर चुके हैं और ग्रांट मिल जाएगी। अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं कैची, तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और चीजों के बारे में भी बात करता है, केवल इसके लिए नहीं कि रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री करेंगे, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, वी हैव टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज दीज 3 to 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड ये इसके बारे में भी डिस्क्राइब करेगा आगे चल करके। पहला, अगर गवर्नमेंट ग्रांट प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह आपको मिलता है, सर ये टेक्निकल नहीं हो रहा, होने दो होने दो होने दो। अगर गवर्नमेंट ग्रांट प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह आपको मिल रहा है, सर ये क्या होता है? जाए दो जाए दो जाए दो। अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह मिल रहा है तो उसका किस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमें नॉन मॉनिटरी मिल रहा है तो नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स को बुक्स में किस तरह से दिखाएंगे? गवर्नमेंट ग्रांट का प्रेजेंटेशन हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड ड्यू हो जाए, वापस गवर्नमेंट मांग ले कि हमने कुछ वायलेशन किया गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशंस को लेकर, तो उस समय उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज और रिकॉर्डिंग्स कैसे करेंगे? मींस ये स्पेसिफिक कंडीशंस को भी साथ में ये डिस्कस करता है। ये उन चीजों के बारे में डील नहीं करता जो गवर्नमेंट ग्रांट के बाहर के ग्रांट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ असिस्टेंस किया। जैसे मान लो हमारा एक बिजनेस एरिया है पूरा जिसमें 25-50 फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। अब गवर्नमेंट ने उन सारी फैक्ट्रीज के लिए एक स्पेशल कैटेगरी का सब्सिडी दिया, सारी कंपनियों को इक्वल बेनिफिट्स देने के लिए। दैट इज फॉर पब्लिक, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक यूनिट और अ स्पेसिफिक प्लांट। तो उस केस में उसको यहां पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कुछ पैसा लगा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट हमेशा आपके बिजनेस में पैसा गवर्नमेंट ग्रांट की तरह लगाएगी। आपको मशीन लेनी है 1 करोड़ की, गवर्नमेंट ने कहा हमसे ले लेना 10 लाख रुपए, spend your 90 lakhs only, spend your 90 lakhs only because 10 lakhs will be contributed by the government as a government subsidy। इट मींस आपको अपनी जेब के से केवल 90 लाख रुपए देने हैं, या 1 करोड़ दे दोगे 10 लाख आपके खाते में वापस आ जाएंगे। दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है ना जहां पर गवर्नमेंट आपके बिजनेस में पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट कहती है सुन, आप कहेंगे सुना, गवर्नमेंट कहती है मैंने तेरे बिजनेस में ले पैसा लगा दिया, अब हमको इस बिजनेस में कुछ हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? तो गवर्नमेंट अगर ओनरशिप की तरह आ रही है, डजंट मीन कि आपका ये गवर्नमेंट ग्रांट हुआ। गवर्नमेंट अगर ओनर की तरह आपके बिजनेस में एंटर कर रही है, शेयर होल्डर्स की तरह, लोन देने वाले की तरह, तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट बिल्कुल ना मानना, ये याद रखना। तो गवर्नमेंट ग्रांट अलग चीज है, ओनरशिप और लेंडर अलग चीज हो गया। तो हम यहाँ केवल और केवल गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन, गवर्नमेंट रेफर्स टू, अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है?
सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ठीक है, लोकल बॉडीज ठीक है, लोकल अथॉरिटीज ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट माने जाते हैं। और गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है ऐसे असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देती है या तो कैश में या काइंड में किसी बिजनेसमैन को पास्ट की कंडीशंस पूरी करने पर या फ्यूचर में कंप्लायंस करने पर। मैंने ये दोनों चीजें आपको बता दी। They exclude those forms of the government grants or assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and the transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions। अगर गवर्नमेंट आपसे कुछ माल खरीदती है तो आपको पैसा देती है, गवर्नमेंट कहती है हमको 1 लाख टन गेहूं दे दो, आप कहोगे हो गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, ये तो अरे ग्रांट नहीं है, गवर्नमेंट ने आपसे नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है, उसको आप गवर्नमेंट ग्रांट। कोई भी आता है ऐरा गहरा रत्तू खैरा आपसे सामान लेकर जा रहा है, वो ग्रांट थोड़ी हो गया, वो तो परचेज और सेल हो गया नॉर्मल। पहली चीज, गवर्नमेंट आपके बिजनेस में पैसा लगा रही है, जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट गारंटी हो सकता है वो ओनरशिप हो सकता है वो उधार दे रही हो, तो दोनों में फर्क करना सीखो। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है असिस्टेंस, सहायता। क्या? सहायता। रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, वही कि कंडीशंस को पूरा कर लिया जाएगा और गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगा। ऊपर मैंने आते ही ये चीज बताया था। और किसी ग्रांट को मिलने का मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर की सारी कंप्लायंसेस को हम पूरा ही कर देंगे। हो सकता है फ्यूचर में हम किसी कंप्लायंस को पूरा ना कर पाए, वायलेशन कर दें, तो हमें हमारी गवर्नमेंट ग्रांट को वापस करना पड़ेगा। लेकिन उस कंडीशन में ये कंडीशन पूरी नहीं करनी पड़ेगी जब हमको पास्ट में कंडीशन पूरी करने के कारण हमको आज गवर्नमेंट ग्रांट मिले। ठीक है, तो अगर हमने कोई कंडीशन पूरी कर ली, गवर्नमेंट ने कहा ये फर्नीचर ये मशीनरी खरीदो, हमसे 20% ले लो, हमने मशीनरी खरीद ली, गवर्नमेंट ने 20% दे दिया, तू अपने घर में अपने घर, बात खत्म, डन डना डन डन, तो वहां पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। अब आते हैं आगे, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। चलिए छोड़ देते हैं, हम आपको एक समरी चार्ट बनाते हैं और देखते हैं आपको कैसा समझ में आ रहा है। जो गवर्नमेंट ग्रांट होता है ना, उसको दो पार्ट में बांट दो। एक को हम कह सकते हैं मॉनिटरी, एक को हम कह सकते हैं नॉन मॉनिटरी। जैसे आप प्लांट खरीद लो, हमसे 1 करोड़ का प्लांट खरीदो, 20% गवर्नमेंट ग्रांट ले लो गवर्नमेंट से। तो मैंने 1 करोड़ का प्लांट लिया, हमको 20 लैक्स मेरे अकाउंट्स में आ गए। दिस इज मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। नॉन मॉनिटरी क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है जमीन ले लो फ्री में, अरे land has been given by the government at free of cost with certain conditions by attaching certain conditions that must be fulfilled in future। ये आपको याद रखना है। तो वहां पर नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। अब मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट भी दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है डेप्रिशिएबल एसेट्स पर, और एक हो सकता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पर। अब फिर डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात आई तो यहां पर दो मेथड्स हैं प्रेजेंटेशन के। एक होता है कैपिटल अप्रोच, एक होता है इनकम अप्रोच। यहां पर नॉर्मली हम लोग कैपिटल अप्रोच को ही यूज करते हैं। चलें सर ऐसे, हाँ बिल्कुल, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जो चार्ट मैंने बनाए हैं ना, इसको आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि हम कुछ इस तरह से बातें करने जा रहे हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में आपके। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट को ये देखना है कि मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी है तो फिर से दो पार्ट में देख लो, डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल है तो कैपिटल अप्रोच लगा रहे हो या इनकम अप्रोच लगा रहे हो। अब हम बात करते हैं आपके सामने ये मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। देखो अल्टीमेटली हम लोग वहीं पर पहुंचे, कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच। ठीक है ना, अकाउंटिंग की जहां तक बात आई, तो कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच ये क्या होता है, इसको अगर हम एग्जाम्पल देकर समझें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन हम ऐसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं।
कैपिटल अप्रोच क्या है? मान लो मैंने एक फर्नीचर खरीदा, नाउ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इज 5 लाख। कैपिटल अप्रोच में हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। हमने एक फर्नीचर खरीदा, द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इज 5 लाख। नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। It means out of 5 lakh, 20% any 1 lakh shall be given by the government. Yes or no? You know very well that the furniture is an depreciable item. Furniture is a depreciable item. मान लेते हैं 5 लाख का फर्नीचर है, द लाइफ ऑफ द फर्नीचर इज 5 ईयर। लाइफ ऑफ द फर्नीचर इज 5 ईयर। तो हम हर साल क्या करेंगे? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मान लेते हैं कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मान लेते हैं 5 लाख का फर्नीचर है, 5 साल की लाइफ है, कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। व्हाट यू विल डू? आप 5 लाख को 5 सालों में स्प्रेड ओवर करते हो और उसको डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हो आउट फ्रॉम द पीएल अकाउंट। दैट वाज सो इजी इफ देयर वाज नो एनी गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है कि आई बियर रुपीज 1 लाख और आई गिव यू रुपीज 1 लाख एज अ गवर्नमेंट ग्रांट आउट ऑफ रुपीज 5 लाख, तो इट मीन्स अब उस 1 लाख का हमें ट्रीटमेंट करना है। मेरे पास दो तरीके आ गए। अगर मैं गवर्नमेंट ग्रांट के मेथड्स की बात करूं तो हमें समझ में आया दो मेथड्स है। पहला मेथड है कैपिटल अप्रोच, दूसरा मेथड है इनकम अप्रोच। क्लियर? ये कैपिटल अप्रोच क्या है और ये इनकम अप्रोच क्या है, दोनों को पहले समझने की जरूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल अप्रोच में भी हम लोग जब बांटते हैं उसमें भी फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड आता है। ठीक है ना? जरा देखते हैं, पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कैपिटल अप्रोच, under this approach a grant is treated as part of the shareholder fund. Capital approach means we are just talking about the balance sheet, you can say so कि कैपिटल अप्रोच का मतलब ये हुआ कि हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट को शेयर होल्डर फंड का हिस्सा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? शेयर होल्डर फंड का हिस्सा मान लेते हैं। दिस अप्रोच इज फॉलोड बिकॉज मेनी गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। शुरू से मैं बोल रहा हूँ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए? 10 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस में लगाए। अब उस 10 लाख का मैं क्या करूंगा? सर आप बिल्डिंग खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, प्लांट खरीदोगे, जरूरत पड़ेगी तो सैलरी दोगे एम्प्लॉइज को, जरूरत पड़ेगी तो रॉ मटेरियल खरीदोगे। मीन्स आई नो नथिंग अबाउट वेयर टू स्पेंड दोज अमाउंट। मीन्स आई वॉज जस्ट ट्रीटिंग दोज अमाउंट एज अ सिंगल वन, that I have to spend rupees 10 lakhs in the whole project. मेरे पास वो 10 लाख है, मुझे ये 10 लाख रुपए मेरे होल प्रोजेक्ट में लगाना है। अब मैं खर्च करते समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, अरे मेरे पूरे को कैपिटल पे लगाना था, अरे नहीं तो मुझे रेवेन्यू पे लगाना था। नहीं, मुझे 10 लाख रुपए खर्च करने, बहुत ही वाइजली तरीके से मैं उन 10 लाख रुपए को खर्च करूंगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। पहली चीज। इन द सेम वे अगर गवर्नमेंट कोई हमको ग्रांट देती है और कहती है ये लो गवर्नमेंट ग्रांट, कितने का बिजनेस है? मैंने कहा 5 करोड़ का। पूरा बिजनेस कितने का है? मैंने कहा 5 करोड़ का। अरे उसमें प्लांट कितने का है, फर्नीचर कितने का है, बिल्डिंग कितने की है, आपको रॉ मटेरियल कितना लगाना है, लेबर को कितना देना है? मैंने कहा 5 करोड़ बोला तो गवर्नमेंट ने कहा ले ले 1 करोड़। नाउ द गवर्नमेंट इज जस्ट कंट्रीब्यूटिंग दैट फंड एज अ ओनर, बट दे आर नॉट डिमांडिंग एनी शेयर होल्डिंग और ओनरशिप इन आवर फॉर्म, दे आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग एज एन असिस्टेंस। तो वो जो 1 करोड़ रुपए मुझे मिल रहा है असिस्टेंस के तौर पे, वो एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। मैं अब उस 1 करोड़ से फर्नीचर लेता हूं या अपने बिजनेस के खर्चे पूरा करता हूं। यू कैन से दैट दिस इज जस्ट लाइक अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। और अगर स्पेसिफिकली मशीन के लिए अगर गवर्नमेंट देती है, स्पेसिफिकली जमीन के लिए अगर गवर्नमेंट देती है, या स्पेसिफिकली कैपिटल खर्चों के लिए अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल अप्रोच तो यूज करेंगे ही करेंगे। दोनों चीजें आपके सामने आएंगी। Under this approach, a grant is treated as a part of the shareholder fund. This approach is followed because many government grants are in the nature of the promoter contribution. They are given with the reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards total capital outlay, and no repayment is ordinarily expected in the case of such grant. These are credited directly to the shareholder fund. कैसे? फ्यूचर में अभी देखेंगे, थोड़ी देर बाद आएगा। A government grant is treated as a part of the company's equity. बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने पैसा लगाया अपने बिजनेस में, गवर्नमेंट is just trying to invest their funds in the same way. This is used when grant are like contribution from promoters given for the overall investment or the capital expenditure with no expectation of repayment. The grant is directly added to the shareholder fund as a capital reserve. ठीक है,
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। XYZ लिमिटेड है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 25 को 10 लाख रुपए की। द मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years with no residual value and depreciation is charged using the SLM method on the same date। अब 10 लाख की मशीन है, 10 साल की लाइफ है, हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे नॉन रिपेबल ग्रांट दे दिया 2 लाख, नॉन रिपेबल यानी ग्रेशियस, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ या ना? for acquiring this machine as part of the incentive scheme for industrial development under the capital approach। XYZ Limited elect to deduct the grant directly। ठीक है, कैसे करेंगे वो बात की बात है, कैसे इसको प्रेजेंटेशन देंगे वो बात की बात है, लेकिन हमें ये तो समझ में आया हमें मशीन के लिए ग्रांट मिली है और गवर्नमेंट ने बिना किसी कंडीशन के हमको वो पैसा दिया है। इट मींस द गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग और गिविंग अस एन असिस्टेंस लाइक अ प्रमोटर, दैट इज नोन एज असिस्टेंस लाइक अ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ग्रांट लाइक अ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में दिखाएं, शेयर होल्डर फंड में दिखाएं, बात तो एक ही है। आगे क्या ट्रीटमेंट होगा थोड़ी देर बाद देखेंगे। इनकम अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच अ ग्रांट इज कंसीडर्ड टू बी एन आइटम ऑफ इनकम ओवर 1 और मोर पीरियड। थोड़ी देर बाद बात करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। इधर देखें, हमको गवर्नमेंट ने, हमने 5 लाख रुपए एक्सपेंसेस किया या मशीन खरीदी और गवर्नमेंट ने हमको गवर्नमेंट ग्रांट दे दी 1 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, जो मशीन मैंने खरीदी है उसकी कॉस्ट कितनी है सर? 5 लाख ना, अब 4 लाख हो गया। अब कितना हो गया? 4 लाख हो गया। ऑप्शन 1, ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमने एंट्री की मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने कितने खर्च किए? 5 लाख। अरे बोलो ना। और उसके बाद हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिला 1 लाख रुपए का, किस पर? मशीन पर। तो गवर्नमेंट ने हमको मशीन का पैसा वापस किया एक तरह से, यू कैन से मशीन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक मशीन। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर आप ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपने यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट लिखो, लिख दिया, लो। और उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट को हटाकर मैंने मशीन में खत्म कर दिया इसको, बात तो वही पड़ी। गवर्नमेंट ग्रांट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? मशीन में। अब आप ये कह सकते हो ये खत्म, ये खत्म। मशीन का डेबिट कितने का था और मशीन का क्रेडिट कितना हो गया? यानी कुल मिलाकर मशीन अब नेट वैल्यू 4 लाख की दिखेगी। कितने की दिखेगी? 4 लाख की दिखेगी। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा दैट इज ऑन 4 लाख रुपीज। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का? हाँ या ना? देखिए, जेड लिमिटेड ने एक फिक्स एसेट परचेज की है 50 लाख की। कितने की? 50 लाख की। तो आप फिक्स एसेट की एंट्री क्या करेंगे? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। हाँ। लाइफ कितनी है? 5 साल। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5 लाख, यानी कि 45 लाख डेप्रिशिएबल वैल्यू हो गई। ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट इज ग्रांटेड ग्रांट ऑफ 10 lakhs। ओ तो 10 लाख रुपए हमको मिला तुरंत। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन कर दें या फिक्स एसेट, बात वही पड़ी जो अभी मैंने ऊपर किया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट कर सकते हैं। अब बचा मेरे पास कितना? फिक्स एसेट में 50 पहले से था, 10 माइनस हो गया, बचा कितना? 40। 5 लाख तो उसकी स्क्रैप वैल्यू, बचा कितना? 35। लाइफ कितनी है? 5 साल, तो बचा कितना हर साल के लिए? 7 लाख। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 7 लाख। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, हर साल 2-2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, 7-7 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वे। ये आप इस तरह से फर्नीचर या प्लांट या मशीन को दिखा सकते हो। ये आपका पहला तरीका है। यानी हम जब अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे मशीन कितने की? 50 lakhs की, माइनस कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट जो मिल गया है, कितने का? डायरेक्टली एसेट से माइनस कर दिया, बचा कितना? अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, कितना? 40 लाख। स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख।
डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, तो कितना आ गया? तो मैंने यहां पर 7 लाख माइनस कर दिया। ये हर साल 7 लाख माइनस होता जाएगा, लास्ट ईयर में आपका 5 लाख बचेगा स्क्रैप वैल्यू के बराबर, ठीक है ना? ये एक आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या बोलता है? जेड लिमिटेड ने परचेज किया 50 लाख का एसेट विच हैज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स विद द सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांट रुपीज 10 लाख वाज रिसीव्ड पास द नेसेसरी इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। अब हम आपके सामने एक नई चीज रखने जा रहे हैं। देखिए ऊपर जो मैंने किया था ना, हम लोगों ने यहां पीएल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन कितना दिखाया, ये आया। अब हम जो दूसरा मेथड करने जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2, ₹50 लाख की मशीन है तो आप करेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 50 lakhs। 10 लाख गवर्नमेंट से वापस आ गया तो हम डायरेक्टली उसको फिक्स एसेट से माइनस नहीं कर रहे, ना 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 ना, हम उसको लिख रहे हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, कितना? 10 लाख। अब डेप्रिसिएशन तो लगेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कितना? 50 लाख की मशीन है, 5 लाख हमारा स्क्रैप वैल्यू है, 5 साल की लाइफ है, यानी 9 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक। और पीएल में कितना चला जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन कितना चला गया सर? 9 लाख। अरे सर अलग नहीं हो गया? अरे आ रहे हैं। जितने सालों में आपकी ये मशीन खत्म होगी उतने ही सालों में आपको अपना डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को भी खत्म करना होगा, यानी 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 यानी 2 लाख। यानी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का एक हिस्सा आपको कहां ले जाना पड़ेगा? पीएल में। कहां ले जाना पड़ेगा? पीएल में दिखाना पड़ेगा। तो हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल स्टेटमेंट, कितना? 2 लाख आया था ना, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। ये तो जरा देखो नेट इंपैक्ट पीएल में गया कितना? 9 लाख और 2 लाख, माइनस एक्चुअल में प्रॉफिट मेरा माइनस हुआ है 7 लाख, कितने से? 9 माइनस 2, पीएल कितने से गिरा? केवल 7 लाख से। ऊपर वाले केस में देखो तो भी हमारा पीएल कितने से गिरा था? 7 लाख से। कितने से गिरा था? 7 लाख से। ये बात वही पड़ी, बात वही पड़ी। चल सकते हैं, देखो दोनों केसेस में वही रिजल्ट आया, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 में 7 लाख का ही आया आंसर। लेकिन the way of presentation was different. In the first case, we directly deduct it out from the value of the asset, and in the second case, we treated it as a deferred government grant to defer it over the period of the life of the asset. That's it. देखिए यहां पर भी आया है 9 माइनस 2, वही चीज है। 2 साल का इसने किया है तो 9 माइनस 2, 2 साल का किया। चले आगे, दोनों केस समझ में आ गए। अब तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि कैपिटल अप्रोच बेसिकली, ये देखिए ये इनकम अप्रोच था, ये क्या था? नीचे वाला इनकम अप्रोच था। हमने पहले इसको क्या माना? डेफर्ड गवर्नमेंट, हमने क्या माना? इनकम। सर आपको कैसे मालूम इनकम? देखो ना, आपने पीएल में क्रेडिट किया है, इनकम माना है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ले जाकर के हमने उसको इनकम मान लिया। पीएल में डेबिट और पीएल में क्रेडिट। देखो पीएल स्टेटमेंट में डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन और गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करेंगे 2 लाख, इसको हम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं। तो पीएल यानी इनकम अप्रोच, इसको हम क्या नाम देते हैं? इनकम अप्रोच। Under this approach, the grant is considered to be an item of income over one or more period. This approach is followed when the government grants are not gracious in nature. The enterprise earn them through compliance with other conditions and meeting the envisaged obligation. They should be therefore be taken as matched with the teacher. XYZ Limited, a manufacturing company, purchases a machine for rupees 10 lakh. The machine has an estimated life of 10 years and हर साल 1-1 लाख रुपए का depreciation and depreciation is charged SLM basis on the same date the government provider
ग्रांट नॉन रीपेबल ग्रांट कितने का, 2 लाख रुपए का, फॉर एक्वायरिंग द मशीन एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑप्स टू अकाउंट फॉर द ग्रांट फलाना एंड ढिमाका इनकम अप्रोच। द मशीन इज रिकॉर्डेड 10 लाख, और ग्रांट 2 लाख को हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दिया, एंड अमोर्टाइज टू द पीएल अकाउंट ओवर द मशीन 10 years यूजिंग द फलाना एंड ढिमाका एनुअल डेप्रिसिएशन दिखा दिया। इसको हम लोग कहते हैं इनकम अप्रोच। जब आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह दिखाने लगेंगे, अब देखो ना इसका फर्क क्या पड़ा। सर बात तो सही है, इसका फर्क क्या आया, बैलेंस शीट की बात करें अगर, तो यहां पर अब मशीन तो हम पूरा दिखा रहे हैं। मशीन कितना दिखा रहे थे, नीचे है ना ये बैलेंस शीट। मशीन कितना दिखा रहे हैं सर, फिक्स एसेट तो पूरा 50 लाख दिखाएंगे, हाँ, और फिर गवर्नमेंट ग्रांट दिखाएंगे 10 लाख, यहां दिखाएंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख, और पीएल में इसका डेप्रिसिएशन 10 लाख, इसका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का अमोर्टाइजेशन 2 लाख, सॉरी 9 लाख, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू भी थी ना, 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स 99 लाख, तो हो गया ना 7 लाख। बात हुई। इसको हम लोग कहते हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या इनकम अप्रोच। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या इनकम अप्रोच, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या इनकम अप्रोच। बात वही, हर साल दो 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 जितने सालों में हमारा डेप्रिसिएशन खत्म होगा उतने सालों में हमारा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट खत्म होगा। ये तरीके थे, तो ये हमारा कहलाता है इनकम अप्रोच। अब आते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट ना नॉन मॉनिटरी सब्सिडीज देती है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा ये 50 लाख की जमीन है, रखो अपने पास, इस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करो। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द लैंड ऑफ ₹50 lakhs विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। तो 50 लाख की जमीन हमको बैठे बैठे मिल गई, मान लेते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है। अब जिस चीज के लिए मुझे 50 लाख खर्च करने थे, आई एम पेइंग नथिंग, देन व्हाट टू डू। आप कहोगे सर कुछ मत करो, बैलेंस शीट में मत दिखाओ। अगर आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे हो तो लोगों तक ये बात कैसे पहुंचेगी दुनिया के पास कि आपके पास 50 लाख की जमीन भी है। मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू अधिक है लेकिन आप बैलेंस शीट में दिखाई नहीं रहे हो। लोग अब आपकी तरफ जुड़ेंगे कैसे, गवर्नमेंट तो प्रमोट करना चाहती है और प्रमोट करने का मौका नहीं देगी अगर वो बैलेंस शीट में आप नहीं दिखाते हो। सर दिखाएं कैसे जबकि कुछ दिया ही नहीं है, बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। अब ₹0 पर तो दिखाएंगे नहीं, तो इसके लिए कहा गया इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। कितने पर रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पर। यानी अगर मैं कहूं ये मेरी बैलेंस शीट है, हमको जमीन मिल गई 50 लाख की फ्री में, तो हम इसको ₹100 पर दिखाएंगे और इसको हम ब्रैकेट में दिखा देंगे फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख। अच्छा, रिसिव्ड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट, तो कहने का मतलब दुनिया को पता चल जाएगा गवर्नमेंट ने ये जमीन दी है जिसकी वैल्यू 50 लाख की है, बट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग वी हैव शोन इट एट अ नॉमिनल वैल्यू। ₹100 पर, ₹10 भी हो सकता है, ₹1000 भी हो सकता है। नॉमिनल वैल्यू आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बैलेंस शीट के नेचर के ऊपर है। 1 अप्रैल 2025 को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट मिला है जमीन के तौर पर, इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री, द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द मार्केट डेटा। तो ये कहलाता है नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, एक वर्ड आया है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, विदाउट कंडीशन। ग्रेशियस का मतलब होता है अगर कोई ग्रांट हमको गवर्नमेंट दे रही है बिना किसी कंडीशन या ऑब्लिगेशन के, जो मुझे पूरा करना है, हाँ या ना, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेशियस कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, ग्रेशियस, यानी जिसके बारे में हमें कोई कंडीशन बोली ही नहीं गई है कि पूरा करो। ये लो जमीन, अपना काम स्टार्ट करो। ये लो बिल्डिंग, अपना काम स्टार्ट करो। ये लो फर्नीचर, अपना काम स्टार्ट करो, विदाउट असाइनिंग एनी स्पेसिफिक कंडीशंस ऑन दैट। देख, एबीसी लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उससे एक मशीन परचेज की 1 लाख की, 10 लाख की। द मशीन वॉज हैज अ लाइफ ऑफ 10 years, नो रेसिडुअल वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन इज एसएलएम बेसिस। तो 1 लाख हर साल लगेगा डेप्रिसिएशन। हमको ग्रांट मिली है 2 लाख की, प्रोवाइड की गई है टू सेटअप द फैक्ट्री इन अ रूरल एरिया। गवर्नमेंट ने कहा जाओ बैकवर्ड एरिया में काम करो।
हम आपको 2 लाख रुपए का ग्रांट दे देंगे। अब केवल इतना ही कंडीशन है कि रूरल एरिया में लगाना है। एसेट खरीदो, कम पे खरीदो, ज्यादा पे खरीदो, तो एसेट खरीदोगे 2 लाख रुपए की आपको ग्रांट मिल जा रही है विद नो स्पेसिफिक कंडीशन और रीपेमेंट रिक्वायर्ड। दिस इज अ ग्रेशियस ग्रांट, और इसको हम लोग हमेशा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे एक मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उसी तरह गवर्नमेंट भी मालिक की तरह पैसा लगा रही है। मालिक बन नहीं रही है, लेकिन मालिक की तरह ही पैसा लगा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेशियस कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट ग्रांट्स आर टू बी ट्रीटेड लाइक प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ग्रांट बी, 3 लाख प्रोवाइड किया गया, सब्सिडाइज द मशीन कॉस्ट एडिशन फॉर, ठीक है, नॉन ग्रेशियस है कि हमको कुछ कंडीशंस पूरी करनी है। बीइंग यूज्ड फॉर स्पेसिफिक इको फ्रेंडली प्रोडक्शन फॉर 10 ईयर्स, ये कंडीशन है। 10 साल तक आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना है। तो अगर हमें कोई ग्रांट दिया गया मशीन के लिए कि इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना है, तो ये हमारे साथ कंडीशन अटैच हो गई। अगर इन फ्यूचर हमारा इको फ्रेंडली नहीं हुआ, पॉल्यूशन पाया गया, तो हमारा ग्रांट रिफंड हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन ग्रेशियस। क्या कहते हैं? नॉन ग्रेशियस। तो पहले वाले में तो कैपिटल अप्रोच लग जाएगा, दूसरे वाले में आपको इनकम अप्रोच लगाना ही पड़ेगा। पहले वाले में वापस करना ही नहीं है। तो जिस तरह प्रमोटर्स का पैसा मिल जाता है, मालिक का पैसा लगता है, कैशियर कैपिटल की तरह वापस नहीं करना होता, उसी तरह गवर्नमेंट का भी पैसा आ जाएगा, उसको वापस नहीं करना, उसको हम कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह ट्रीट करेंगे? यानी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है तो ऑलवेज शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिजर्व। तो कुल मिलाकर हमारा ये टॉपिक आज का कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट का क्या, गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है, क्यों मिलती है, रिफंड कैसे पॉसिबल है, और रिफंड के लिए तो नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बात करेंगे। क्यों दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, आप समझ में आया। और गवर्नमेंट ग्रांट को बाकियों से कैसे अलग किया जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, गवर्नमेंट का ओनरशिप हो, तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं माना जा सकता। जो गवर्नमेंट ग्रांट होता है वो मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है, डेप्रिशिएबल एसेट पर भी हो सकता है, नॉन डेप्रिशिएबल भी एसेट पर भी हो सकता है। अब जो मेथड्स है इसमें कैपिटल अप्रोच है, इनकम अप्रोच है, वो सारी चीजें हम लोगों ने एक बार ऊपर ऊपर से कवर अप कर ली। तो नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो प्रेजेंटेशन में मैंने आज आपको 2 न्यूमेरिकल करवा लिए थे। आपको ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों तरीके से न्यूमेरिकल करवा लिए। लेकिन हाँ, अब हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ेंगे। जब आपका ये दोनों टॉपिक कवर हो चुका है, सारा का सारा एक तरह से पॉइंट कवर हो गया, केवल रिफंड बचा हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, यू विल फील दैट क्या है इसमें, क्या था इसमें, टेंशन लगी रहती थी। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू।